सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जब आप भक्ति या भगवान का नाम जप करते करते आगे बढ़ जाते हो तो आपको कई महत्वपूर्ण अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपका मन द्रवित यानी कि कोमल और भावुक होने लगता है। मन में एक मीठा मीठा रस पैदा होने लगता है। आपका गुस्सेपन का स्वभाव, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर परेशान या दुखी होना, ये सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान की तस्वीर देखते ही, भजन सुनते ही या उनका नाम जपते ही आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। कई बार आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और शरीर में हल्का कंपन भी हो सकता है। यदि आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं जो अभी बताए हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं या और भी कोई अनुभव हो रहा है, तो उस समय आपको अपने भीतर अद्भुत शांति महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है। मन में उठने वाले सारे विचार और शंकाएं कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। ये अनुभव तभी होते हैं जब आपका मन यानी कि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह जब आप चाहेंगे तब नहीं आएंगे अनुभव, बल्कि अपने आप ही आ जाते हैं। अपने आप ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस अवस्था के बाद आपके अंदर एक विरह वेदना पैदा होती है, यानी कि भगवान को पाने की तड़पन बढ़ने लगती है और उस विरह वेदना में एक अद्भुत आनंद होता है। ऐसा आनंद जिस आनंद को कोई शब्दों में बता नहीं सकता है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, जब आपकी आंखों में आंसू आए या ऐसे भक्ति के भाव आए जो अभी हमने बताए हैं, तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन्हें छिपा लें। किसी के भी सामने इन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारा मन चाहता है कि दूसरे लोग भी जानें कि हमें भगवान से कितना गहरा प्रेम महसूस हो रहा है। यह इच्छा ही सबसे बड़ा नुकसान करती है। यदि आप अपने इन भावों को नहीं छिपाते तो उनका दिखावा करते हो तो वे ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। ऐसा करना प्रभु के प्रेम को बेचने या दूसरों से मान सम्मान पाने जैसा होता है। आप दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ऊंचे कोटि के भक्त हो गए हैं, और दिखावे के भगवान बिल्कुल भी खिलाफ हैं। भगवान को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यदि आप ये आंसू दिखाना चाहते हो मान बढ़ाई के लिए, तो वो कपूर की भांति जो आपको उनसे लाभ होने वाला है वो उड़ जाता है। आपको कोई लाभ नहीं मिलता फिर उससे। जैसे आप अपने धन को बहुत सावधानी से छिपा कर रखते हैं, तो ये जो संसारी धन है ये तो कुछ भी नहीं है। भक्ति वो धन है जो आपको जन्म जन्मों के लिए माला माल करने वाली है। तो आप अपने भक्ति रूपी धन को वैसे ही छिपा कर रखें जैसे अपने धन को छिपा कर रखते हैं। ऐसा करने से आपका अपने इष्ट देव भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और अधिक गहरा होता चला जाता है। प्रेम हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। यह कम तभी होता है जब हम इसे दूसरों को दिखाने लगते हैं। दूसरों को दिखाने की इच्छा का मतलब है हमारी आसक्ति, यानी कि जुड़ाव,
भगवान से ज़्यादा दूसरों से है। हम दूसरों पर अपना महत्व जताना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं। अब देखिए, आंसू भी दो तरह के होते हैं। कभी कभी लोग भगवान के आगे रोते हैं, लेकिन यह रोना संसार की इच्छाओं के कारण हो सकता है। बहुत से लोग भगवान से अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद में रोते हैं। उनकी आंखों में यही उम्मीद भरी रहती है और वही आंसू बनकर बहती है। ऐसे में यह कहना ठीक नहीं है कि उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने रोने से वे उस समय पवित्र तो हो ही जाते हैं, लेकिन यह सच्ची भक्ति नहीं है। अगर हम संसार की इच्छाओं या दुखों के लिए भगवान के आगे रोते हैं तो यह भगवान के साथ धोखा करने जैसा है, क्योंकि ये इच्छाएं क्षणभंगुर हैं और कभी भी इंसान की इच्छाएं पूरी होती ही नहीं हैं। एक के बाद एक नई इच्छाएं पनपती ही रहती हैं। वैसे यह कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारे अज्ञान नासमझी के कारण होता है, जहां हम संसार की चीज़ों को ही सब कुछ मान लेते हैं। शुरुआत में भला ही आप इच्छाओं के लिए ही रोने लगते हो भगवान के आगे, लेकिन जब आपको समझ आती है भक्ति करते करते, तो फिर आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे बच्चे को शुरुआत में स्कूल में भेजा जाता है तो उसको लालच दे करके कि टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, ये कह करके भेजा जाता है, लेकिन जब समझ आ जाती है बच्चे को तो वो कुछ भी नहीं मांगता और स्कूल जाने लगता है। तो आपको अपने भीतर ही यह समझना चाहिए कि अभी आपका विश्वास और भक्ति कच्ची है, तभी आप भगवान से मांग कर रहे हो। सच्ची भक्ति के आंसू तभी आते हैं जब आप यह जान पाते हैं कि आप में अभी कुछ भी नहीं है, न भक्ति, न ज्ञान, न वैराग्य, और आप किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि देखो, हमारे संत कहते हैं, मैं पापी हूँ जन्म जन्म का, नक्सिक भरे विकार। हमारे अंदर एड़ी से लेकर चोटी तक विकार ही विकार भरे हैं। और यदि हम पहले ही अपने आप को भक्त मान लें, ज्ञानी मान लें, तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम पहले ही अपने आप को भरा हुआ मान रहे हैं। और भरे में क्या भरोगे? घड़ा भरा है और पानी डालोगे तो नीचे गिर जाएगा। तो जितने भी हमारे संत हैं वो अपने आप को अज्ञानी ही मानते रहे हैं। तुलसीदास जी अपने आप को मूर्ख ही बताते रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। हम ऐसा अपने आप को नहीं मानेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता है, हम नथिंग हैं, सब कुछ वो परमात्मा है। तब आप भगवान से फिर बार बार प्रार्थना करने लगते हो, हे भगवान जी हमें अपना लो, हे मेरे राम मुझे अपना ले। ऐसी सच्ची प्रार्थना करने से आप सच में रोने लगेंगे और तब आपको अपनी भक्ति को छिपाने की भी इच्छा अपने आप होने लगेगी। फिर आप दिखावा चाहोगे ही नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पर्दे पड़े हुए हैं वो पर्दे हटने लगते हैं। जो मन अभी दूषित है वो मन निर्मल होने लगता है, और जिसका मन निर्मल हो जाता है, जिसका मन चंगा, तो कटौती में गंगा, हर जगह उसके लिए गंगा है, सब कुछ उसके लिए पवित्र है। तो आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपें, और जब ऐसी भावुक स्थिति आए तो उन भावों को आप छिपा लें। बताना चाहें तो अपने गुरु को बता सकते हो, ताकि गुरु आपको आगे का भी मार्गदर्शन कर सके। कोई भी आपका प्रश्न हो व्हाट्सएप पर 9958815054 पर पूछ सकते हो, यूट्यूब पर पूछ सकते हो। और 10 जुलाई का दिल्ली में गुरु पूर्णिमा पर सत्संग या मेडिटेशन सेशन है, वहाँ आइए। सब कुछ निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन से लेकर साधना, गुरु दीक्षा, सत्संग, भंडारा सब फ्री में मिलेगा। बस आप आ जाइए, और आने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म यदि आपके पास नहीं पहुंचा है तो 9958815054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके फॉर्म का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। जय जय श्री।